हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनमरेशंस के बारे में। तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा था कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जो जिसके फिक्स्ड ग्रुप ऑफ रिलेटेड टाइप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जिसमें फिक्स सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स होते हैं यानी कि वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है इनम के केसेस को हम इनम की वैल्यूज़ भी कहते हैं। इसका जो सिंटैक्स है इनम, उसका नेम, इनम ये कीवर्ड है हमारा, उसके केसेस हैं। केसेस हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनम क्रिएट किया एक सोशल मोबाइल लॉगिन जिसमें इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन ये केसेस हैं। जब हम एक साथ एक ही लाइन में अपनी केसेस को डिक्लेयर करते हैं तो कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो हमें इस केस में, और ये जो हमें हम हर केस को डिफ्रेंशिएट करें, मीन्स अलग अलग केसेस डिक्लेयर करें तो उस केस में केस, देन उस केस का नेम हम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस केस में हम कॉमा यूज़ नहीं करते। जब हम सेम लाइन, एक लाइन के अंदर ही अपने पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में हम क्या है, इनमरेशन को क्रिएट करते हैं। फिर इनमरेशन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम उसको टाइप एनोटेट करके, और दूसरा हम उसको असाइन करके, मीन्स हम केस को भी असाइन कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हम कह सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। और इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वो अपने इनमरेशंस की जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है उसको यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम वैल्यू प्रोवाइड किए, यहाँ पे हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया है। उसके बाद हम एक्सेस कैसे करते हैं इनमरेशंस को, मीन्स उसका यूज़ केस क्या होता है। तो इसमें मोबाइल लॉगिन, फिर इस हमसे कहता है कि इसके केसेस को फिक्स करो, तो उसने उसके केसेस को ऑटोमेटिकली फिक्स करता है। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर इंटरटेनमेंट फेसबुक सोशल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, और ये हो गया हमारा जॉब बोर्ड। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कैसे कि इंस्टा के केस में क्या होगा, फेसबुक के क्या केस में क्या होगा, व्हाट्सएप के केस में क्या होगा। उसके बाद होता है कि हम स्पेसिफिकली किसी टाइप पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या हो गया हमारा कि हम हमारे यूज़ केस है, हम स्विच केस लगा सकते हैं उस पर, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक हम केस डिफ़ॉल्ट हम लिख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट केस कभी यूज़ करते हैं हम जब इनमें से हमारा कोई भी केस पास ना हो, तो उस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट बोलते हैं अदर्स। फिर आता है हमारा इटरेट ओवर द इनोवेशन एंड फास्ट इनोवेशन। इस केस में क्या होता है, केस आइट्रेबल एक प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, हमारा ऑल केसेस काउंट करता है कि सारे केसेस को एक साथ ही इन्वॉल्व कर लेता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक इनमरेशन क्रिएट करेंगे। और इस इनमरेशन को मैंने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग लिया, क्योंकि विदाउट स्ट्रिंग हम केस आइट्रेबल प्रोटोकॉल को इनहेरिट नहीं कर सकते। केस आइट्रेबल या फिर हम काम करते हैं, ये यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं। इसको हम बना देते हैं अपना स्ट्रिंग और केस आइट्रेबल।
और जब हम पूरे नम के केसेस को आइटरेट करते हैं तो वैल्यूज इन मोबाइल लॉगिन डॉट सोशल मोबाइल लॉगिन डॉट ऑल केसेस डॉट काउंट वैल्यू डॉट ऑल केसेस। और हमें अगर सारे केसेस को प्रिंट कराना है तो उस केस में हम सोशल मीडिया डॉट ऑल केसेस, अगर हमें तब हम काउंट को प्रिंट कराते हैं काउंट के थ्रू। और इसके बाद हम सोशल लॉगिन में जब ऑल केसेस में तो एक साथ क्या करेगा, सारे वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा यहाँ पे। ये डिफ़ॉल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उससे लेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या था, 4, काउंट क्या है इसका 4, और उसके बाद वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है एक एक करके। और क्योंकि इंस्टा है तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हुआ है। तो ये फास्ट इनम्बरेशन होता है, एक ही बार में सारी वैल्यूज़ को हम एक्सेस करते हैं। और उसके लिए केस आइटरेबल प्रोटोकॉल की हमें नीड होती है। केस आइटरेबल एक प्रोटोकॉल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं फास्टली सारे केसेस को एक्सेस करने के लिए। देन उसके बाद हमारे पास आता है रॉ वैल्यूज़। अब रॉ वैल्यूज़ क्या आते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक इनम में मैंने क्रिएट किया एक सीज़न या फिर मैं एक ले लेती हूँ साइज़ ले लिया मैंने इंटीजर टाइप का, और केस मैंने लिया स्मॉल और दूसरा केस लिया मैंने लार्ज। तो अब स्मॉल और लार्ज की कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने प्रोवाइड करा दी 10। दूसरा मैंने ये वैल्यू प्रोवाइड करा दी इसकी 20। इस केस में साइज डॉट स्मॉल डॉट रॉ वैल्यू। तो इस तरीके से हम रॉ वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10। तो इसने 10 प्रिंट किया यहाँ पे। और इसके बाद आता है हमारे पास, और अगर मैं यहाँ पे साइज़ का इंटीजर टाइप ना लूँ तो ये एरर देगा कि हम असाइन नहीं कर सकते, इस तरीके से रॉ वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं एसोसिएटेड वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम रॉ वैल्यू को एक्सेस करते हैं। रॉ वैल्यू को एक्सेस करने का एक और तरीका है साइज डॉट रॉ वैल्यू, और मैं रॉ वैल्यू में अगर पास करती हूँ 20 तो ये बताता है कि हमारा डॉट लार्ज है। तो दो तरीके से हम रॉ वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एसोसिएटेड वैल्यूज़ को। एसोसिएटेड वैल्यूज़ के केस में क्या होता है कि हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक लैपटॉप नम का इनम्बरेशन बना देते हैं, उसके अंदर एक केस देते हैं लैपटॉप का नेम। अब नेम के अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है, और ये मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग, उसका नेम, देन उसका मॉडल भी हो सकता है। और जब इस लैपटॉप के केस को क्रिएट करेंगे डॉट नेम, और उसके अंदर हम वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा ये डेल। कोई और भी हम केस ऐड कर सकते हैं। जैसे इस केस के अंदर मैंने क्या वैल्यू दी, प्राइस, ये इंटीजर टाइप का होगा। उस केस में लैपटॉप द प्राइस ये होगा 3000। इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो
एसोसिएटेड वैल्यूज़ होती हैं कि हम एक साथ मल्टीपल वैल्यूज़ को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एसोसिएटेड वैल्यूज़ में मैं लाती हूँ स्विच वेयर नेम इक्वल्स टू लैपटॉप डॉट नेम और स्विच नेम, और यहाँ पे हम जो केसेस को करेंगे उसका केस है नेम, और नेम के अंदर केस डॉट नेम और इसके अंदर लेट नेम, और यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया नेम। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इनमरेशंस के बारे में। तो जब एक टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ हों तो उनको एक्सेस करने के लिए हम इनमरेशन का यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।